भाषणों की प्रेरणा से मैं राजेश पांडे जी पूर्व महापौर यहाँ भागेशी पांडे को आमंत्रित करता हूँ तो हम सबको संबोधित करें। लेता है मोदी, कभी हुनुलुलु तो कभी कनाडा जाता है मोदी। सूट बूट में प्रदेश महामंत्री भाई अटल श्रीवास्तव जी, गंगोत्री जी, महेश दुबे जी, भाई छोटे, पंकज सिंह जी, विभिन्न ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, उपस्थित पार्षद दल और मित्रों, आज हम सब भाजपा की हमारा एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने लंबे लंबे बड़े बड़े वादे किए, उसका बजट क्या हुआ। हम उसी बजट को लेकर जागरूक मतदाताओं के बीच आए हैं। कभी कभी भीड़ से भी गलती होती है, शायद वाली जीवन को जीने वाली अनेक कहानियां हैं। उसी कहानी के छोटा सा अंश आप लोगों को मैं सुना है क्या। मोदी एक तानाशाह मायावी है जो अपनी शब्दों के मायाजाल से पंचतंत्र की कहानी में उसको राजा बनने का बहुत शौक था, पर राजा बनने की जो साहस है था। लोमड़ी जो है बड़ी अनमनस्ती में बैठने की थी। एक रोज क्या हुआ, वो पास के गांव में चली गई और एक उस मटके से लोमड़ी टकरा गई। लोमड़ी टकराने के बाद पहुंची जंगल में, तो बुलाकर बोला कि मुझे राजा इंद्र ने इस जगह अपनी ही गति उसने छोड़ दी। लोमड़ी उस जंगल का और बिजली से परेशान होकर वो लोमड़ी मर जाती है। होते हुए नहीं दिख रहा है। भाजपा वाले हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। मैं ऐसी चीज नहीं कहना चाहता। नरेंद्र मोदी ने किया, भाजपा सरकार ने किया, अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो जिस तरह उन्होंने वादा किया, एक भी ऐसे वादे हमें पूर्ण होते नहीं दिख रहे हैं। आज 1 साल पूरा होने पर हम कांग्रेस उन्हें उनके वादों का याद दिलाते हैं और यही आशा करते हैं कि वो आगे 4 साल में गरीबों के लिए सोचे, हमारे कांग्रेसियों के आवाज को सुने, आम जनता की आवाज को सुने और अच्छे दिन का जो वादा किए वो अच्छे दिन लाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सचिन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका आज से 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है नेहरू चौक बिलासपुर में। और यह जो धरना प्रदर्शन है वो हमारे उस प्रधानमंत्री का विरोध स्वरूप यहाँ पर किया जा रहा है जो विदेशों में जाके भारत देश का अपमान किया करते हैं और देश के अंदर किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल जैसे बिल को लाकर किसानों को हताश किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज हम देखें कि जिस भारतवर्ष के नागरिकों ने जिस उम्मीदों के साथ, जिस बेरोजगार ने, जिन युवाओं ने जो वोट दिया था, उनको प्रधानमंत्री बनाया था, वो पूरी तरह छलावा लोग महसूस कर रहे हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो बड़े बड़े वादा किए और बड़ी बड़ी बातें की गई इनके द्वारा, मगर आज उसके ठीक विपरीत पूरे देश में उनके द्वारा काम किया जा रहा है, जिससे जनता बहुत त्रस्त है। अब जनता तो यहाँ तक महसूस कर रही है कि हम लोग वोट देकर थक गए, अब उसको कैसे उसकी भरपाई की जाए। अगर मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूँ, आज चुनाव हो जाएगी तो केंद्र सरकार जितने सीटों से जीती थी उतने सीटों से हार जाएगी। और इसी को लेकर उनकी जो नीति को लेकर भूमि अधिग्रहण बिल का जो मामला है उसको लेकर हमारे देश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री माननीय राहुल गांधी जी भी छत्तीसगढ़ के दौरे में आ रहे हैं और भूमि अधिग्रहण बिल का जोरदार पुरजोर ढंग से यहाँ छत्तीसगढ़ में विरोध किया जाएगा।
अपने कार्यकाल में पूरी तरह से विफल रही। लगभग 50% युवाओं ने इस बात को स्वीकारा है। ये सरासर गलत है। एक आम आदमी, एक घरेलू आदमी, सामान्य लोगों के जेब में सीधा सीधा कटौती है। कोई अर्थ नहीं निकलता कि इसका दर 14% बिजली का बढ़ोतरी किया जाए। सामान्य लोगों को ये सीधा सीधा भार है। इसका हम कांग्रेसी घोर निंदा करते हैं। निश्चित रूप से बिजली बिल को घटाकर फिर से यथावत रखा जाए। चुनाव में उस वायदे से वो कमी होनी थी, वो कमी नहीं हो पाई। इसलिए मोदी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का 1 साल हो रहा, उसके विरोध में हम समस्त कांग्रेसी जन सड़क पर आज बैठे हुए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मात्र 1 साल हुआ है, उद्देश्य ये कि आपने कहा था कि हम 60 दिन के अंदर कार्यकलाप कर देंगे, पर आज 365 दिन के बाद भी वही नीति जो कांग्रेस की थी वही चल रही है और एक सुई बराबर भी परिवर्तन पूरे देश में नहीं दिख रहा है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले जब लोकसभा के चुनाव करीब थे, तब टीवी चैनलों पे ये विज्ञापन देखा। बिजली की दर जो बढ़ोतरी 14% हुई है, ये रमन सरकार का तोहफा है सालगिरह के प्रथम वर्ष पर। और कांग्रेस जन तो शुरू से बिजली बढ़ोतरी का विरोध करती रही है। आने वाले समय में हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को बताएंगे कि चूंकि सरकार ये बोलती है कि बिजली हमारे और प्रदेश से सस्ती है, पर बिजली तो हम पैदा करते हैं, पानी हमारा, डस्ट हम सह रहे हैं, जमीन हमारी, उसके बाद भी हम बिजली। हम तो मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कर मुक्त राज होना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार का बिजली बिल लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली हम लोग पैदा करते हैं, इसलिए बिजली की यहाँ पर बिल की समाप्ति की प्रथा ही चालू होना चाहिए। ये बैठे हैं इस मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के साथ छलावा किया और अपने ये रमन सिंह और मोदी की खर्चे की मार है आम जनता पे। और इस कार्यक्रम के बाद आगे हम यूथ कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बिजली अपने राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसका विरोध करेंगे और बिजली दल के विरोध में हम उसका घेराव करेंगे। दे दूंगा कि सबको कुर्सी नवाजी और उसे समर्थन देते हुए कश्मीर प्रदेश में आप राज कर रहे हैं। यदि आप मोदी सरकार का 1 साल पूरा हुआ, यदि आप रमन सरकार ने आज गरीबों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। गौरव की बात बिजली बिल में भारत माता सरकारी आंकड़े के हिसाब से 14%, से अपना समर्थन, व्यापारियों के हिसाब से 34%, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि 3 गुना वृद्धि की गई है। जो 200 यूनिट छूट थी, 200 यूनिट में ₹1.97 लगता था, अब वो 40 यूनिट कर दिया गया है और 200 यूनिट में ₹6 यूनिट लगेगा। तो ₹2 की जगह ₹6, 3 गुना की वृद्धि है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और बिजली बिल वृद्धि ने गरीबों का कमर ही तोड़ दिया। आज इस गर्मी में झोपड़ी में जो पंखा चलता था, जो कूलर चलता था, अब वो भी नहीं चल पाएगा और गरीब लोग पानी के लिए तरसेंगे, रोजगार के लिए तरसेंगे और बिजली बिल का असर सभी व्यापारियों के यहाँ पड़ेगा और व्यापार की सभी सामानें महंगी होगी, जिसका असर पूरे समाज और पूरे व्यापार पर पड़ेगा।